सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप मीडिया से सारे बंधु यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सभी को भी नवरात्रि की जो है ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ की कृपा सदैव जो है हम सभी पे बनी रहे और हम सभी जो हैं दृढ़ निश्चय के साथ जो अंतिम पायदान में बैठे व्यक्ति हैं, जो अपने हक अधिकारों के लिए नहीं लड़ पा रहे, उनके लिए हम लोग लड़े, उनकी आवाज़ बने। मैं यही आज के दिन जो है प्रार्थना करती हूँ माँ से। आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है उसका मेन रीज़न ये था कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक बहुत ही मैं कहूँगी निंदनीय घटना भी हुई और बड़ी दिल दहलाने वाली भी घटना हुई जो हम सभी के बीच में है। और ऐसी घटना शायद जौनपुर में कई वर्षों का हम रिकॉर्ड देख लेंगे तो ऐसी घटना नहीं है, जिसमें 3 जो है परिवारों के लोगों की जो कि बिल्कुल कम उम्र के लोग थे और उनकी मौत हो गई। अभी आप सभी को ये बात ज़रूर पता होगी कि एक डबल मर्डर का केस चल रहा है मुंगरा बादशाहपुर हमारे विधानसभा से जुड़ा हुआ। ये ट्रिपल मर्डर है, ये कोई अनहोनी कोई एक्सीडेंट नहीं है। और आज इस प्रेस वार्ता को बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि जिस समय भी जो भी चाहे वो प्रेस हो, मीडिया हो या कोई भी नेता हो, चाहे सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है और उस घटना के दौरान जाकर के परिवार के साथ खड़ा हो जाता है या परिवार के दुख में खड़ा हो जाता है और उसकी मांगों की बात करता है, तो कहते हैं राजनीति कर रहे हैं, अपना पर्सनल एजेंडा पूरा कर रहे हैं, अपने पॉलिटिकल इंटेंशंस पूरी कर रहे हैं। और जब उस पर जो भी सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा बात की जाती है उस पर धैर्य रख करके जब सोचा जाता है, समय दिया जाता है और उसके बाद यही होता है कि उनके परिवारों को निगलेक्ट कर दिया जाता है। आज जौनपुर में वही चीज़ सामने देखने को आ रही है। जस्ट कुछ दिन पहले एक घटना हुई जिसमें 3 विभाग जो थे संलिप्त रहे। विद्युत विभाग, जिससे खुला करंट जो था वो नाली में जो है प्रवाह कर रहा था, जिसमें करंट की चपेट में आने से, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बता रहे हैं कि प्राची मिश्रा जो कि बहुत ही कम उम्र की बच्ची थी, जिसको उनके माँ बाप ने यहाँ तक कि दिल्ली भी भेजा था पढ़ने के लिए, आगे जाकर के अपने परिवार को जो है वो सहारा देने वाली थी, वो उस चपेट में आई। शिवा गौतम उनके परिवार से, उनकी पत्नी और उनकी गोद में छोटा सा मतलब मात्र 2 महीने का बच्चा जो है वो आप लोग देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक 19 साल का बच्चा समीर, ये तीनों उस एक्सीडेंट में चपेट में आ गए। उन सभी को करंट लगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कहा गया कि करंट की वजह से मृत्यु। लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्युत विभाग की कमी नहीं थी, वहाँ नगर पालिका जो है पूरी तरीके से संलिप्त रहा। वो एक ऐसा मार्केट एरिया है जहाँ हम मीडिया बंधु हम लोग सभी जो हैं यहीं आसपास के इलाकों से हम सभी हैं, और ये एक मतलब एपिटोम है, सेंटर है हमारे ज़िले का, जहाँ हर व्यक्ति अपने काम के लिए यहाँ पे रहता है। और वो हादसा हुआ जिसमें ये 3 परिवार आए, उसमें हम में से भी कोई हो सकता था। कई वर्षों से वहाँ पे सड़कों की कोई मरम्मत नहीं हुई थी, पीडब्ल्यूडी विभाग ने वहाँ पे कोई कार्य नहीं किया था, नाली टूटी खुली पड़ी थी और इसी वजह से भीषण वर्षा के दौरान कोई आइडिया नहीं लगा कि वहाँ पे सड़क टूटी हुई है। शिवा गौतम जो कि ई रिक्शा चालक थे, उनके ही रिक्शा से शायद वो प्राची जो है, जो सुनने में आ रहा है वो रिक्शा पे बैठी थी या नहीं बैठी थी, क्योंकि मौके पे वही जो व्यक्ति 3 थे वो आज हमारे बीच में नहीं रहे, तो हम उसके बारे में बहुत एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते। लेकिन ये ज़रूर है कि वहाँ पे सबसे पहले जो है वो जो बच्ची थी वो चपेट में आई, उनको बचाने के लिए शिवा गौतम और साथ में उन दोनों को बचाने के लिए समीर जो है वो मौत की भेंट चढ़ गए। ये ट्रिपल मर्डर में आज सरकार के द्वारा जो है सिर्फ ये बताया गया कि शिवा गौतम तो वैसे भी बीपीएल परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और उनके पास हम लोग उनके घर भी गए थे, तो एक प्लास्टिक का जो है वो झोपड़ी लगा करके और उसमें उनका परिवार रह रहा था। ना तो उन्हें गैस सिलेंडर की कोई सुविधा मुहैया कराई गई, ना तो आवास की कोई सुविधा मुहैया कराई गई, और ना ही उनके पास कोई इस तरीके का राशन कार्ड या कोई और सुविधा के बारे में उन्होंने हमें जानकारी दी, जो कि पहले ही हो जाना चाहिए। और इन सारी चीज़ों के लिए जब मेरी जिलाधिकारी महोदय से वार्ता हुई, मैं उनके आवास पे पहुंची, तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि क्या आप इनके परिवार से मिले? उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा क्या आपने इनके घर के सामने की सड़क और रोड देखी जो कि पूरी की पूरी जलमग्न स्थिति में थी? तो उन्होंने कहा मैं अंधेरे में आया था, मैं नहीं देख पाया। अंधेरे में ही शायद हमें कीचड़ और फिसलन का ज़्यादा एहसास होता था, खैर वो अलग बात। लेकिन उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इनके परिवार के लिए जो है आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमने इनको फला फला स्कीमों से जो है जोड़ दिया है
और बाकी हम इनको 5 लाख की जो मदद है उस समय, जबकि इसको 5 लाख ना बोल करके 7.5 लाख जो है अमाउंट बोला गया कि इसकी मदद कराएंगे, जिसको कि न्यूज़ में और आप लोगों के माध्यम से प्रकाशित भी कर दिया गया। इस पे मेरे द्वारा जिस समय ये घटना हुई थी, मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा गया और उसमें कहा गया कि ये बेहद शर्मनाक घटना है। इसमें संलिप्त अधिकारियों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये मील का पत्थर साबित हो और इस तरीके की घटनाएं जो है वो भविष्य में ना हो और उत्तर प्रदेश के किसी कोने में ऐसी दर्दनाक घटनाएं ना हो। साथ ही साथ ये भी उसमें लिखा गया था कि परिवार में जो भी लोग गए हैं वो बहुत ही कम उम्र के लोग थे, उस घर का भरण पोषण करने वाले लोग थे, या फिर एक ऐसा बच्चा था जो आगे जाकर के परिवार के लिए जो है वो हिम्मत और चीज़ों के लिए वो काबिज होता। तो ऐसी स्थिति में परिवार में कोई भी व्यक्ति शैक्षिक आधार पे जो है उनके कम से कम एक नौकरी जो है मुहैया कराए, और इस पे उस समय आश्वासन मिला कि जो भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें होंगी वो की जाएंगी। लेकिन आज इस वर्तमान स्थिति में 5 लाख रुपए जो है वो मुआवजा शिवा गौतम जी के परिवार को और समीर के परिवार को मिला है। प्राची जी के परिवार ने जो है वो पैसा लेने से मना कर दिया और वो यही कहना चाहती हैं कि जो, और हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि अपने बच्चों को आजकल की महंगाई के दौर में हम लोग अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ाने में 5 लाख रुपए तो कब खत्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। लेकिन यहाँ बात ये है कि आज वो बच्ची चली गई और उनके पास 2 बेटियां और हैं, तो कम से कम शैक्षिक आधार पे उनके परिवार में एक नौकरी जो है वो सरकार से हम मांग करते हैं कि वो मुहैया कराएं। यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन देने गए थे, समाजवादी पार्टी की जो विंग है, महिला विंग, और सभी लोग मिलकर के गए और इसी के लिए हम लोगों ने बुलाया है कि जो बार बार ये चीज़ें सामने आती हैं कि ये पॉलिटिकल एजेंडा करके जो हमारे सबसे लास्ट पंक्ति के लोग हैं उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हम बैठे, हमने इंतज़ार किया लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो इस वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय को वापस से जाकर के मिलेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे ताकि परिवारों को मदद मिले, कम से कम उनका हक और अधिकार हो।